हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 सिलेंडर इंजन वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंजन के एक से ज़्यादा सिलेंडर होने पर उसका क्या फायरिंग ऑर्डर होता है और फायरिंग ऑर्डर क्यों रखे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि इंजन के कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, इस वीडियो में अब आप देखें कि फायरिंग ऑर्डर ऑफ सिलेंडर्स क्या है। अब इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये कैमशाफ्ट है जिसके साथ हमारे इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व जुड़े हुए होते हैं। ये 4 सिलेंडर्स हैं दोस्तों, जिसमें अलग अलग स्ट्रोक्स हैं। ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है जिसपे हमें पावर अवेलेबल होती है। ये पिस्टन है, ये उसमें कूलिंग जैकेट्स हैं जो कि इसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दोस्तों, जब सिलेंडर फायर होता है तो क्रैंकशाफ्ट मूव होती है। क्रैंकशाफ्ट जैसे इसमें 4 सिलेंडर हैं तो 180 डिग्री क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करने में एक सिलेंडर फायर होगा। तो दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट का 720 डिग्री रेवोल्यूशन में हर एक सिलेंडर फायर करेगा, यानी क्रैंकशाफ्ट की 180 डिग्री रोटेशन में एक सिलेंडर फायर करता है। अब हम फायरिंग ऑर्डर 1, 2, 3, 4 क्यों नहीं रखते, आइए देखते हैं। दोस्तों, अब इस डायग्राम में देखें कि ये है हमारा फोर्स बैलेंसिंग डायग्राम। अब इंजन के फायरिंग ऑर्डर, अगर हम इंजन का फायरिंग ऑर्डर ना रखें तो उससे क्या क्या हो सकता है, ये देखें। सबसे पहला फैक्टर है इंजन की वाइब्रेशन। अगर मैं पहले सिलेंडर के साथ दूसरा सिलेंडर भी इग्नाइट कर दूं तो इंजन के अंदर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ये है फोर्स डायग्राम। अब ये है सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3 और सिलेंडर 4। ये है दोस्तों बेरिंग्स ए एंड बेरिंग बी, जो कि क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब दोस्तों, ए से अगर मैं सिलेंडर 1 का डिस्टेंस ए मान लेता हूं और ए बेरिंग से बी बेरिंग का डिस्टेंस मैं स्मॉल बी मान लेता हूं, तो जब फर्स्ट सिलेंडर के अंदर इग्निशन होगी यानी फ्यूल इंजेक्ट होगा, पावर स्ट्रोक मिलेगा, तो उसमें फोर्स नीचे की तरफ लगेगी और बेरिंग्स में फोर्स अपवर्ड्स की तरफ लगेगी। तो फोर्स ऑन ए बेरिंग होगी दोस्तों F इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, जबकि फोर्स ऑन बेरिंग बी होगी F इंटू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। जैसा कि दोस्तों साफ दिख रहा है कि ए डिस्टेंस बी डिस्टेंस से काफ़ी कम है, तो दोस्तों ए के बेरिंग में फोर्स बहुत ज़्यादा होगी। फोर्स ऑन बेरिंग ए फोर्स ऑन बेरिंग बी से ज़्यादा होगी। तो इसके कारण अगर मैं दूसरे सिलेंडर को भी इग्नाइट कर देता हूं तो इसमें भी डाउनवर्ड फोर्स लगेगी और फोर्स ऑन बेरिंग ए फोर्स बेरिंग बी से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो सबसे पहला फैक्टर है इंजन वाइब्रेशंस। दोस्तों, अगला फैक्टर है इंजन कूलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बेरिंग में ज़्यादा फोर्स हो जाएगी और जबकि दूसरे बेरिंग में फोर्स नहीं होगी, तो उसके कारण सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर यानी तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हम कूलिंग भी नहीं अच्छी तरह से कर पाएंगे और हमारा सिलेंडर अच्छे से काम नहीं करेगा और हमारा इंजन भी काम नहीं करेगा, जिससे बैक प्रेशर और बैक फायरिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इंजन की लाइफ भी कम हो जाएगी। तो इंजन कूलिंग का भी ध्यान देना होगा हमें। इसके कारण
हम फायरिंग ऑर्डर चूज करते हैं। दोस्तों, तीसरा फैक्टर है डेवलपमेंट ऑफ बैक प्रेशर। अभी दोस्तों, अगर मैं सिलेंडर 1 और के साथ सिलेंडर 2 को इग्नाइट कर दूं तो सिलेंडर 1 का जो एग्जॉस्ट है वो एग्जॉस्ट पाइप में जाएगा और सिलेंडर 2 का भी उसके बाद एग्जॉस्ट पाइप में जाएगा। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो वापस आने की कोशिश करेगा, जिसके कारण बैक प्रेशर डेवलप हो जाएगा और एग्जॉस्ट गैसेस दोबारा इंजन के अंदर आने की कोशिश करेंगी, जिसके कारण वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी और अगला सिलेंडर और इंजन काम अच्छी तरह से नहीं करेगा। तो इसी के कारण हम इंजन 1 में सिलेंडर 1 के बाद सिलेंडर 3 के अंदर फायरिंग करते हैं। अगर हम सिलेंडर 3 के अंदर फायरिंग करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर जो कि इंजन वाइब्रेशंस हैं वो कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑन बेरिंग ए पहले सिलेंडर के बाद फोर्स ऑन बेरिंग ए फोर्स बेरिंग बी से ज़्यादा है। अगर मैं तीसरे सिलेंडर में फायर करता हूँ तो फोर्स ऑन बेरिंग बी फोर्स ऑन बेरिंग ए से ज़्यादा हो जाएंगी, जिसके कारण हमारी फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। तो पहला फैक्टर तो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद इंजन कूलिंग वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा सिलेंडर एक टेम्परेचर होगा, जबकि पहले वाले केस में आधे सिलेंडर में ज़्यादा टेम्परेचर होगा और आधी क्रैंकशाफ्ट में कम। तीसरा फैक्टर बैक प्रेशर। एग्जॉस्ट गैसेस का दोस्तों बैक प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब मैं पहला सिलेंडर इग्नाइट करूंगा और जब तीसरा सिलेंडर इग्नाइट होगा तब तक पहले सिलेंडर की एग्जॉस्ट गैसेस निकल चुकी होंगी, जिसके कारण हमारी एग्जॉस्ट गैसेस कारण जो बैक प्रेशर डेवलप होता था पहले वो भी नहीं होगा। सो पॉसिबल फायरिंग ऑर्डर सिलेंडर के हैं 1, 3, 4, 2 एंड 1, 2, 4, 3, जिसमें दोस्तों 1, 3, 4, 2 हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो में देखें कि पेट्रोल इंजन में फायरिंग ऑर्डर कैसे होता है और बैटरी इग्निशन सिस्टम क्या होता है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।